मेटा के रेवेन्यू ने डिक्लाइन किया, डिप किया पहली बार हिस्ट्री में। गूगल मैप ने रोल आउट किया अपना स्ट्रीट व्यू फीचर इंडिया में, और वो भी तीसरी बार। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्नोड और स्वागत करता हूं आपका एक नए एपिसोड ऑफ ट्रेंडिंग स्टोरीज में, जहां पर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मसालेदार न्यूज होती है। तो शुरू करते हैं, मजा आएगा। एक बड़ी बैड न्यूज आई है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के लिए, और वो बैड न्यूज है उनके रेवेन्यू का डिक्लाइन, जो भी हिस्टोरिकली एक मार्क बन चुका है। अनाउंस करते हुए अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भैया उनका रेवेन्यू रहा $28 बिलियन का 1% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट में भी बड़ा डिप आया है, 37% का डिप आया है, और नेट प्रॉफिट जो सेकंड क्वार्टर का रहा वो रहा $6.7 बिलियन का। अब ग्रोइंग कंपटीशन टिकटॉक से तो पहले से ही रहा, और दूसरी बात एड सेल्स में काफी फ्लैट ग्रोथ रही। इन सब चीजों की वजह से मेटा के इन्वेस्टर्स पहले से काफी वरिड है, और ये जो डिक्लाइन हुआ है, जो भी हिस्टोरिकल मार्क है, इसकी वजह से चिंताएं और बढ़ गई हैं। गूगल मैप ने रोल आउट किया अपना स्ट्रीट व्यू फीचर इंडिया में, और वो भी तीसरी बार। एनहांस करने के लिए लोगों के यूजर एक्सपीरियंस को गूगल मैप ने रोल आउट किया है अपना काफी एक्साइटिंग फीचर स्ट्रीट व्यू। स्ट्रीट व्यू फीचर में इंडिया की 9 सिटीज फोकस होंगी इस टाइम पर, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसी और मेन सिटीज हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप रोड लेवल पे, लोकेलिटी लेवल पे जूम इन करके चीजों को देख पाओगे विजुअली, अगर आप चाहते हो इन सिटीज के अंदर। इसका मतलब हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लोकल कैफेज, ये सब चीजें आप देख पाएंगे अगर आप स्ट्रीट व्यू देखते हैं तो। देखा जाए तो ये फीचर गूगल ने इंडिया में पहले भी लॉन्च करके ट्राई कर चुके हैं, 2 बार लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार उनके अटेम्प्ट ब्लॉक कर दिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उनको लगता था, इंडियन गवर्नमेंट को लगता था कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। OneWeb जो कि एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, एयरटेल के प्रोमोटर भारती मित्तल के थ्रू बैक्ड है, उसने $3.4 बिलियन की डील साइन की है फ्रेंच सैटेलाइट कंपनी यूटेलसेट के साथ। ये ब्लॉकबस्टर डील का मतलब ये है कि अब ये दोनों कंपनीज मर्ज होंगी, एक सिंगल एंटिटी बनेगी और लड़ेंगी ये स्टारलिंक के अगेंस्ट, इलॉन मस्क की इंटरनेट सैटेलाइट कंपनी के अगेंस्ट। देखा जाए तो सैटेलाइट इंटरनेट की जो इंडस्ट्री है वो $multi-billion इंडस्ट्री फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही जा रही है। इसी वजह से अंबानी काफी इंटरेस्ट था इस इंडस्ट्री के अंदर। इंटरेस्टिंग टिडबिट ये है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक ने यहाँ पर इंडिया में ऑपरेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रेगुलेटरी हर्डल्स होने की वजह से उनको लाइसेंस नहीं मिल पाया। टेक जायंट एप्पल ने रिपोर्टेडली पोच किया है टॉप इंजीनियर ल्यूगी टैराबरेली को लग्जरी कार मेकर लैम्बोर्गिनी से। इस इंजीनियर को लाने का उनका एक ही मकसद है, अपने कार प्रोजेक्ट को फाइनली लॉन्च करना, जो काफी नॉट सो सीक्रेट कार प्रोजेक्ट रहा है, सबको पता भी है, फिर भी वो बोलते रहते हैं सीक्रेट है सीक्रेट है। टैराबरेली ने रिजाइन कर दिया था लैम्बोर्गिनी से जून में ही, और एप्पल के साथ काम करना शुरू कर चुके थे। एप्पल के जो ये सीक्रेट कार प्रोजेक्ट की बात करें, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इसने पहले ही। 2014 में पहली बार सुनने को मिला था, और आज 2022 में भी उनकी कोई कार लॉन्च नहीं हुई। इसी से पता लगता है कितने अप्स एंड डाउन झेल रही है ये प्रोजेक्ट एप्पल के अंडर। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला को भी एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पर एप्पल ने सोचा था कि भाई एक्वायर कर ले, लेकिन कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने वो एक्विजिशन ऑफर रिजेक्ट कर दी। साइबर सिक्योरिटी फर्म फायरफॉक्स मॉनिटर के हिसाब से पेटीएम मॉल, जो कि एक ई-कॉमर्स ब्रांच है पेटीएम की, उनके ऊपर एक मैसिव साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था, उनका डेटा ब्रीच हुआ था। ये बात है 2020 की। डेटा फर्म के हिसाब से तो ये बड़े ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन को रिवील किया गया यहाँ पर, चाहे वो फोन नंबर्स हो, ईमेल एड्रेसेस हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, और कम से कम 3.4 मिलियन यूजर्स की डेटा को पब्लिक किया गया, डार्क वेब में शेयर किया गया। अब ये एलिज तो किया है सिक्योरिटी फर्म ने, लेकिन इस बात को कबूला नहीं है अब तक पेटीएम ने। उन्होंने तो बोला कि ये रिपोर्ट अनसब्सटेंशियल है और ये रिपोर्ट फॉल्स है। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को, घंटा को बजाना बिल्कुल मत भूलना। आप हमारी वेबसाइट technodo.com को भी विजिट कर सकते हैं और ऐसी टेक स्टोरीज पढ़ने के लिए। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।